नसीर साहब की बेवा, आओ इसके लिए दुआ करना। हम लोग इसके इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। इसके शौहर को पीट पीट कर पुलिस ने मार डाला। ए नीतीश कुमार, सुन ले कान खोलकर, आज तक वो पुलिस वाला सस्पेंड नहीं हुआ। ये बेवा की सिसक, ये सिर्फ इनकी आंखों को नहीं महरूम करेगी, तुम्हारी नाइंसाफी की हुकूमत को भी तबाह बर्बाद करके रख देगी। मरे हुए बकरी के खाल से लोहा भस्म हो जाता है, याद रखना। हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे। अकाबी रूह जब पैदा होती है जवानों में, अकाबी रूह जब पैदा होती है जवानों में, उसे अपनी मंजिल नजर आती है आसमानों में। सरजमीन महुआ के आज के इस इनकलाबी जलसे के सदर बावकार, वतन अजीज भारत में गरीबों, दलितों, मजलूमों, वंचितों और शोषितों की तवाना आवाज जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, दाइश पे तशरीफ फरमा कौमी तर्जुमान एमआईएम जनाब वारिस पठान साहब, साबिक रुकने असेंबली महाराष्ट्र, आज के इस तारीखी और इनकलाबी जलसे में मौजूद तेलंगाना के रुकने असेंबली जनाबे भाई माजिद हुसैन साहब, यूपी से तशरीफ फरमा यूपी एमआईएम के सदर जनाबे भाई शौकत अली साहब, एमआईएम बिहार के यूथ प्रेसिडेंट जनाबे भाई आदिल हसन एडवोकेट साहब, आज के शानदार जानदार महफिल को मुनक़िद करने वाले डॉक्टर जनाबे अमित कुमार साहब उर्फ बच्चा राय साहब, और जनाबे और आज के इस महफिल में तवानाई बख्शने वाले भाई जसीमुल हक साहब, मंच की निजामत कर रहे भाई जनाबे डॉक्टर शमीम साहब, कुर्नी में हमारे उम्मीदवार रहे जनाबे भाई मुकीम ये मुर्तजा अंसारी साहब, जनाबे भाई मुकीम साहब, भाई नसीम साहब, और यहाँ पर मौजूद सभी इनकलाबी साथियों, अजीजों, मिल्लत के जिगर के टुकड़ों, हिंदू मुस्लिम साथियों, ये एक बेहतरीन मौका है कि इस डाइस पे ए नौजवानों, ए मिल्लत के जिगर के टुकड़ों, ए सुनो, मोबाइल के तमाशा में उलझे हुए नौजवानों, मैं तुमसे तुम्हारी गैरत को जगाने आया हूं और तुम्हें यह कहने आया हूं कि तुम कितने हादसा से दो चार होगे जो संजीदा बनोगे। तुम्हें कब संजीदा बनना है, तुम्हें कब रंजीदा होना है, तुम्हें कब तालियां बजानी है, कब तमाचे तुमको उठाने हैं, इसका वक्त तुम्हें सीखना होगा। तुम्हें मालूम है कि मुल्क में इस वक्त तुम्हारे आलिमों की दाढ़ियां उखाड़ी जा रही हैं, तुम्हारे नसीर शाह को पुलिस कस्टडी में जाकर पीट पीट कर मार डाला गया, तुम्हारे चेहरे में संजीदगी नहीं, हंगामा करते हो। खामोशी अख्तियार करो, या कोई तमाशा की महफिल नहीं है। तुम्हारा लीडर आया है, तुम्हारे दर्द की आवाज सुनने आया है, तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए, जालिमों से लड़ने का तरीका तुम्हें सिखाने के लिए आया है। तुम्हारी महफिल में संजीदगी होनी चाहिए, संजीदा बनो। इस वक्त बिहार में जो तमाशा हो रहा है उससे बखूबी वाकिफ हो। राणा रंजीत ने अभी बिहार की थोड़ी सी झलक पेश की थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि दो तीन बातें आपके सामने मार्ज कर दूं। नौजवानों और अजीजों, मुकद्दर के फैसले आसमानों में होते हैं, लेकिन जमहूरी मुल्क में किसी भी इलाके और किसी भी कम्युनिटी की तकदीर का फैसला असेंबली और पार्लियामेंट में होता है। असेंबली और पार्लियामेंट में जब तक तुम्हारे अपने लोग नहीं होंगे, उस वक्त तक तुम्हारी तकदीर और तस्वीर नहीं बदल सकती है। यह मुल्क वाहिद शाहिद है कि इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान आपस पर टूट गए तो अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया, और फिर इस मुल्क का हिंदू और मुसलमान मुत्तहिद हुआ। अपने धर्म का बड़ा प्रचारक गांधी आया और मौलाना अबुल कलाम आजाद मुफस्सिर कुरान एक साथ बैठा, तो फिर मुल्क को आजादी दिलाने से कोई ताकत नहीं रोक सकी। तुम्हें समझना पड़ेगा मुसलमानों कि इस वक्त तुम्हारी जो तादाद है यहाँ पर, तुमको हिकमत की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हिकमत की लड़ाई लड़ने के लिए जसीमुल हक को और डॉक्टर अमीद और बच्चा राय को एक होना पड़ेगा, एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ेगा, इसी इत्तेहाद का सबूत देना पड़ेगा। आज तुम देख रहे हो, मैं आया था नसीर शाह के यहाँ 12 तारीख को, पिछले 5 तारीख को मौलूद की महफिल थी। अपने नबी की शान पे सबको जलसा
करने का हक था, अपने धार्मिक और अपने सांस्कृतिक त्योहारों के मनाने का हक है, लेकिन नसीर शाह को ए बच्चों, ए पुलिस के डंडे से अगर चुप हो गए तो पुलिस के डंडे भी यहाँ पर है। ए जुल्फी, इसको दिखाओ, डंडे भी है पुलिस के यहाँ पर, डंडे भी है यहाँ पर। तुम जानते हो मैं आया था 12वीं तारीख को, 5 तारीख को नसीर शाह को अपने घर में बैठा हुआ था। जिस 7 तारीख को उसके बेटे की बारात होनी थी, वो नसीर शाह की लाश 8 तारीख को आती है, और जो बेटे को दूल्हा बनना था वो जेल में है। बाप के लाश पे कंधा भी नहीं धर सका। मैं जब 12वीं तारीख पे उनके घर पर आया था, बच्चा राय भी थे और जसीमुल हक भी थे, उनकी बीबी खौफ से रोने के लायक भी नहीं थी। यह हालत आज नसीर शाह की नहीं, कल तुम्हारे घर में भी हो सकती है। इसके लिए कैसे लड़ोगे? जिनको तुमने अब तक ताज दिया, बिहार की गद्दी पर बैठाया, उसने अपने रिश्तेदारों को आगे बढ़ाया, अपने खानदान को आगे बढ़ाया। कल तक समाजवाद का नारा दे रहा था, आज बड़ा सरमायादार बन गया। तुम्हारा मुहाफिज कौन होगा? तुम्हारी आवाज कैसे उठेगी? तुम्हारे बाप दादाओं ने वोट दिया, किसको दिया? हुकूमत बनाने वालों को वोट दिया। हुकूमत दिल्ली में भी बनी, हुकूमत पटने में भी तुम्हारे वोटों से बनी, लेकिन तुम कहार बनकर रह गए और कोई सवार बनकर अपनी दुनिया संभाल लिया और तुम्हारी दुनिया को बर्बाद कर दिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आज आया है, बिहार के बहुत सारे नेता के पेट में दर्द है। वो कहते हैं कि बैरिस्टर बिहार आया है हैदराबाद से। हम तो हैदराबाद नहीं जाते। मैं कह रहा हूं अगर तुम में हिम्मत है तो हैदराबाद जाओ। मेरे बैरिस्टर ने ऐलान कर दिया है, मेरे बैरिस्टर ने ऐलान कर दिया है कि वहां बिहारी खाना नहीं मिलेगा तो बिरयानी का तुम्हारे लिए एहतमाम कर दिया जाएगा। और तुमको शौक अगर शेरवानी पहनने के लिए तो बैरिस्टर से तुमको शेरवानी भी अदा कर देगा। तुम हैदराबाद जा सकते हो, लेकिन ये कहोगे कि हैदराबाद, सुन लो कान खोलकर, कोई नेता उठता अपने बेटे के लिए, कोई साले के लिए, कोई रिश्तेदारों के लिए, ए गैरतमंदों जरा गौर करो। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अपने भाई भतीजे और बेटे के लिए बिहार नहीं आया है, बिहार के दलितों और मुसलमान मजलूमों की आवाज को ताकत बख्शने के लिए आया है। इसलिए उनकी ताकत में ताकत दो। बैरिस्टर असदुद्दीन चाहता क्या है? बैरिस्टर असदुद्दीन ये चाहता है कि एक बैरिस्टर ने मुल्क को आजाद कराया, दूसरे बैरिस्टर ने इस मुल्क का कानून बनाया, तीसरा बैरिस्टर इसके दिल में ख्वाहिश है कि जो संविधान बना है, जो कानून बना है, उस कानून को नाफिज किया जाए और जिनका जो हक है वो उनको दिया जाए। इस आवाज को अगर तुमने संजीदगी से नहीं सुना तो तुम्हारी नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। आओ आज अहद करो। आज नौकरियों में सबसे ज्यादा अभी 13 करोड़ का बिहार हो गया, जो अभी जाति आधारित गणना हुई है। सबसे ज्यादा नौकरी मिलनी थी दलित भाइयों को, शेड्यूल कास्ट को। सुन लो, शेड्यूल कास्ट के नेताओं को मैं कहना चाहता हूं, फासिस्टों को कहना चाहता हूं, एमआईएम मुसलमानों की जमात नहीं है। ये एमआईएम दलितों की, पिछड़ों की, शोषितों की, वंचितों की आवाज है। बिहार के पार्लियामेंट के दरो दीवार से पूछ लो, दलितों की जितनी आवाज एमआईएम का खादिम अख्तर उल ईमान ने उठाया है, दलित लीडर को भी उठाने की हिम्मत नहीं हुई। 4 लाख नौकरी मिलनी थी। सबसे बड़ी आबादी 20% की आबादी शेड्यूल कास्ट की, नौकरी में हिस्सेदारी 4 लाख, 3 लाख नौकरी मिली। अगड़ी जाति के लोगों को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना नौकरी मिली। जादवों को अपनी आबादी के बराबर मिली। 4 लाख की जगह पर 3 लाख मिली नौकरी शेड्यूल कास्ट को। ए गैरतमंद मुसलमानों, तुम्हारे बाप दादा कभी लाल किला की फसील पर बैठ के रहते थे, तुमको 3,68,000 की जगह पर 1,73,000, 2 लाख नौकरियों से महरूम रखा गया। इन नौकरियों से महरूम किसने रखा? नौकरियों की उम्र 30-35 साल की होती है। राजद कांग्रेस की हुकूमत रही, नीतीश कुमार की इंसाफ की हुकूमत रही, सबने हमारी गर्दनों से खिलवाड़ किया, हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं दी, इसलिए सबने दिया है हमको चोट। अब न देंगे इन बेईमानों को वोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। ये नारा देकर हम बाहर निकले। जाहिर है तुम्हारी तादाद 18% है, 43 लोग तुम्हारे असेंबली में होने थे। तुम्हारे आपस के इख्तलाफात, तुम्हारी नासमझी, पेट्रोल की बुनियाद पर वोट का सौदा, नोट की बुनियाद पर वोट का सौदा, मसल की मुनाफिरत ने मुसलमानों तुमको बेवजन कर दिया है। तुम अगर अपने आप को बावजन करना चाहते हो तो तुम अपनी जमात में इत्तेहाद पैदा करो। ये इत्तेहाद कब पैदा होगा? जमात बगैर इमाम के नहीं, इसलिए अपने इमाम की अताअत करनी पड़ेगी। और इस वक्त बरसों के बाद
मामू अमीर हो, खालू कबीर हो, फूफा वक्त का वजीर हो, तीनों मर जाए बच्चा यतीम नहीं होगा। जिस दिन बाप मर जाता है बच्चा यतीम हो जाता है। याद रख लो, जिस कौम का कोई लीडर नहीं होता वो कौम भी यतीम हो जाती है। बैरिस्टर सऊदी अवैसी आज तुमको इस सियासी यतीमी से निकालने के लिए आया है और ये कहने के लिए आया है कि अब डंडा भी तुम्हारा होगा, झंडा भी तुम्हारा होगा, नेता भी तुम्हारा होगा, वोट भी तुम्हारा होगा। अब हम किसी की गुलामी और हाशियाबरदारी नहीं करेंगे, अपने सिंबल पर इलेक्शन लड़ने का काम करेंगे। जब तुम आगे बढ़ोगे तो कहीं अमित शाह आएगा, कहीं रंजीत राणा आएगा, कहीं राजेंद्र आएगा, कहीं गोमा पासवान आएगा। सबको मिलकर आगे बढ़ने का काम करो, बिहार की नई तकदीर और तस्वीर बदलेगी। हम जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए आए हैं, फिरका परस्तों के खिलाफ लड़ने के लिए आए हैं। हम हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में नफरत नहीं, हम इत्तेहाद पैदा करने के लिए आए हैं। बैरिस्टर सऊदी अवैसी का जो कलमा है, अख्तरुल ईमान का जो यकीन ईमान है, वो ये है इस संसार का ईश्वर एक है। और जितना बड़ा सच है, जितनी बड़ी सच बात यह है, सच बात यह भी है कि सारे इंसान एक माँ बाप के संतान हैं। हमारा धार्मिक विचार अलग हो सकता है लेकिन हमारा खून एक है, हमारा रहना सहना एक है। इसलिए हम ये कहते हैं कि गैर मुस्लिम भाइयों, ए दलित भाइयों, अग्री जाति के भाइयों, तुम नहीं पहचानते, खुदा की कसम बैरिस्टर पहचानता है, अख्तरुल ईमान पहचानता है कि तुम मेरे भाई हो। जिस माँ की औलाद हमें, उसी माँ की औलाद तुम हो। अगर मैं अगर मैं किसी पासवान के घर पैदा होता, मेरा नाम रामू पासवान होता, रामू पासवान मेरे माँ के गोद में होता, तो वो भी अख्तरुल ईमान होता। हमने दरखास्त नहीं दी थी पैदाइश के लिए। कुदरत ने अगर तुम्हें ईमान की तौफीक दी है तो तुम पर जिम्मेदारी है अपने अखलाक फाजिला के जरिए से दूसरे भाइयों तक इसका पैगाम पहुंचाओ। आओ, मैं नहीं बहुत सब बन के रहे हो, मैं मुबारकबाद देता हूँ जिगर के टुकड़ों, यही तुम्हारी तहजीब है, तुम्हारी तहजीब है। आओ, मैं तुमको एक तरफ पैगाम देता हूँ। अल्लामा इकबाल ने कहा था, शक्ति भी सुख भी शांति भी भक्तों के गीत में है, इस देश के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। आओ, मोहब्बत की फिजा को आम करो। और मोहब्बत उस वक्त तक कायम नहीं हो सकती जब तक इंसाफ कायम नहीं हो। नरेंद्र मोदी हो या नीतीश कुमार हो, इन लोगों ने जुल्म और नाइंसाफी को बढ़ावा दिया है। हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में दरारें पैदा की है। पूजा और त्योहारों के मौके से भी इसने गले मिलने से लोगों को रोका है। और आज का जो राष्ट्रीय जनता दल है, ये लालू वाला राष्ट्रीय जनता दल नहीं है, कर्पूरी ठाकुर का शोषितों और वंचितों की आवाज नहीं है। आज का जो राष्ट्रीय जनता दल है वो तेजस्वी प्रसाद का है, जिसको सत्ता चाहिए, जनता के दर्द से उनको कोई सरोकार नहीं, वरना जनता के दर्द से उनको सरोकार होता तो जिस माई समीकरण के जरिए से वो इलेक्शन लड़ता है, उस नसीर शाह के चौखट पर जरूर हाजिरी देता। नसीर शाह के गम में जो शामिल नहीं है, हमारे वोट का कभी वो हकदार नहीं हो सकता। आओ, हम और आप एक ये तय कर ले कि मेरा लीडर जहां अख्तरुल ईमान को खड़ा करेगा वहां अख्तरुल ईमान को वोट देना है, जहां राम शंकर को खड़ा करेगा राम शंकर को वोट देना है। 243 सीटों पे हम तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन हर जगह हमारा झंडा होगा। अपने नेता के कहने के साथ हम किसी का समर्थन भी करेंगे और किसी का विरोध भी करेंगे, ताकि जो जीते तो मेरा एहसान माने, जो हार जाए तो उसको हमारा भय और डर भी हो। आओ, इनकलाब इनकलाब। एक नारा देता हूं, नारा लगा सकोगे? इनकलाब ठंडे लोगों से नहीं आता, आग कच्ची लकड़ी में नहीं लगती, सूखी लकड़ी में लगती है। कांग्रेस ने धोखा दिया कि नहीं दिया? राजद ने धोखा दिया कि नहीं दिया? भाजपा ने गर्दन काटी कि नहीं? नीतीश ने धोखा दिया कि नहीं? सबने ठगा कि नहीं? सबने अगर ठगा है तो आओ, नारा दो, जो मैं दोहराऊं वो दोहराओ, और आवाज ऐसी हो कि जालिमों के कान के पर्दे फट जाए, दिल्ली और पटना के जालिमों के कान तक आवाज पहुंचे। तुम्हारे चेहरे पे गुस्से की लकीरें हो, मुट्ठी में ताकत हो इत्तेहाद की, और आवाज में बुलंदी हो। लगाओ, मुट्ठियां बांधो, हाथ ऊंची करो। जिसके हथेली में दर्द है या किसी की हथेली किसी के जेब में है तो वो हाथ नहीं उठाएगा, बाकी सब लोग हाथ उठाएगा। आओ, लगाओ नारा, सबने दिया है हमको चोट। अरे ये नारा तो बहनें और बेटियां लगाती हैं यार, तुम लोग तो बहादुर हो यार और नौजवान हो। सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट,
सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट। अब अपनी पार्टी अपना वोट, अपनी पार्टी अपना वोट। इनकलाब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, पतंग का निशान, महुआ के किसान, महुआ के जवान, महुआ के हिंदू और मुसलमान। आओ मैं एक बार फिर भाई जनाब बच्चा राय साहब का और जसीमुल हक साहब का और आप तमाम तो लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और नसीर साहब की बेवा, आओ इसके लिए दुआ करना। हम लोग इसके इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। इसके शौहर को पीट पीट कर पुलिस ने मार डाला। ए नीतीश कुमार सुन ले कान खोलकर, आज तक वो पुलिस वाला सस्पेंड नहीं हुआ। ये बेवा की सिसक ये सिर्फ इनकी आंखों को नहीं महरूम करेगी, तुम्हारी नाइंसाफी की हुकूमत को भी तबाह बर्बाद करके रख देगी। मरे हुए बकरी के खाल से लोहा भस्म हो जाता है, याद रखना। हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे। बच्चा राय जी, हम लोग जसीमुल हक, हम सब लोग इनके घर पर गए थे। मेरी बहन, हम लोगों को जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपके लिए हम लोग लड़ेंगे। आओ मैं आवाज दूं उस शख्स को जिसका इंतजार तुम कर रहे हो। आज तुम अपनी पेशानी की नजरों से मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूं। सुनो तो सही, सुनो मैं क्या कह रहा हूं, सुनो। आज अरे तो नहीं बुलाऊंगा, छोड़ो, अगर हल्ला को तो नहीं बुलाऊंगा। चुप रहो, सुनो, चुप रहो। आज मैं तुमको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करा रहा हूं। मैंने कहा जब चुप रहना तो चुप रहना, जब तालियां तो ताली, जब तमाचा तो तमाचा, जब बोले कोई मुकर्रिर तो सुन। मैं उस शख्स को तुमको बुला रहा हूं, जब तुम बूढ़े हो जाओगे उस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के किस्से सुनाए जाएंगे तो तुम अपने पोतियों और पोतियों को कहोगे कि खुदा की कसम मैंने अपने आंखों से उसको देखा है। तुम उसको हो आओ। रुस्तुम का बदन ज़ेरे कफन कांप रहा है। अल्लाह रे कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। मेरी मुराद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब।